अस्सलामुअलैकुम जी, अदारिया न्यूज़ के साथ मैं हूँ सवारिया रहमान। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बात करने जा रहे हैं, बल्कि मवाजना करने जा रहे हैं नए और पुराने गानों का। ऐसी क्या वजह है कि नए गाने आते हैं, कुछ अरसा रहते हैं और फिर वक्त के साथ अपनी मौत आप मर जाते हैं, जबकि पुराने गाने जिनको हम सदाबहार कहते हैं, एवरग्रीन कहते हैं, हमारी शादी ब्याहों की जो रस्मात हैं उसमें मेहंदी की रस्म की शुरुआत थी। जब तक पुराने गानों से ना हो, जब तक हमारी नानी दादियाँ जो हैं वो ढोलकी पर पुराने गाने ना गाएं, मेहंदी की जो रस्म है वो ही शुरू नहीं होती। आज की नौजवान नस्ल से सवाल करेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी वजूहात है कि नए गानों में या कोई शायद बड़ी कमी है जिसकी वजह से वो कुछ अर्सा चलते हैं और ख़त्म हो जाते हैं, जबकि पुराने गानों के जो शौकीन हैं वो आज भी मौजूद हैं और पुराने गाने आज भी उसी तरह से सुने जाते हैं। जबकि वक्त जो है वो तेज़ी से बदल रहा है। म्यूज़िक की बात की जाए तो उसमें काफ़ी एडिशन हो चुकी हैं, नए नए तरह के गाने, नए नए तरह के म्यूज़िक जो हैं वो इंट्रोड्यूस होते हैं इंडस्ट्री में। लेकिन क्या म्यूज़िशंस में कोई कमी है, क्या म्यूज़िक में कोई कमी है कि पुराने गाने आज भी ज़िंदा हैं और नए गानों के शौकीन अफराद बहुत ही कम हैं? आइए जानते हैं। बस ये है ना कि पुराने गाने, उनका म्यूज़िक जो है ठीक है, उनकी जो लिरिक्स थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। आजकल तो बस फजूल जस्ट फॉर एंजॉयमेंट, 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए जो कुछ आ जाता है वो बस 1 महीने 2 महीने चल जाता है, उसके बाद कुछ नहीं होता। जैसे कि अभी एक न्यू वीडियो जो लड़की के वायरल हुई है, नाम उसका मुझे नहीं पता, लेकिन वो जो वायरल हुई है तो वो किस तरह वायरल हुई है, वो उस गाने की वजह से वायरल हुई है जो उसने गाना लगाया है। तो यही फ़र्क होता है। आजकल ये जो नए गाने आ रहे हैं बस 1-2 महीने के लिए चल जाते हैं। अगर कोई उसमें ज़्यादा हिट हो जाता है तो वो 1-2 महीने के लिए होता है, उससे ज़्यादा उसकी कोई वो इस वजह से है कि पुराने गानों में कुछ एक अलग ही मज़ा था, लेकिन अब जो नए हैं उसमें बस फास्ट एक तो सबसे पहले, दूसरी बात ये कि आजकल की जनरेशन है, एक दफ़ा सुना उसके बाद ख़त्म। वो पुराने थे, पुरानों में अलग ही सिस्टम होते थे, लेकिन अब के जो है आपके सामने ही है। 2 दफ़ा सुने, 3 दफ़ा वैसे सुनने का दिल नहीं करता। लेकिन सिद्धू भाई के तो फिर सिद्धू भाई के गाने हैं ना, म्यूजिशियन ही नहीं है। बस आजकल जो बंदा है पहले अपना व्लॉग बनाएगा, उसके बाद फिर अपना यूट्यूब पे आएगा, वहाँ से गिटार लेके बैठ जाएगा, उसके बाद फिर गाएगा, जो हमारी आवाम है उसको हिट कर देगी, फिर वो इंडस्ट्री में चला जाएगा। गाना आए ना आए लेकिन वो जाएगा इंडस्ट्री में। एक अपना ही हुआ है। बहरहाल आजकल के मम्मी डैडी साहब से सुनना है तो वो बैठा हुआ है सामने, नए नए जो सुनने नए, बस हमारे लिए तो वही पुराने गाने हैं। कभी कभी बैठे बैठे सुन लेते हैं, इतना भी वो नहीं कि हम बहुत ही क्या कहते हैं, अल्लाह माफ़ करे, बेचैन हो के गाना सुनना है, नहीं। गाने वैसे ही बहुत कम ही सुनते हैं, कोशिश ये होती है कि कम ही सुने, वैसे ही गुनाहगार बंदा होता है आजकल। बाकी कोई इतना वो नहीं हम करते। वजह इंटरेस्ट आई गेस लोगों का ख़त्म हो चुका है, वो लोग कुछ नया चाहते हैं, इसलिए आई गेस पुराना सदाबहार है तो इसलिए वो ज़्यादा अच्छा होगा। मेरा तो अबरुल हक। देखा जाए ना तो उनको पता है उन्होंने क्या करना है, उनके पास एक सिक्योर प्लान है, उन्होंने उस हिसाब से चलना है। अगर हम जैसे लोगों को देखें, यंगस्टर जो डेली बेस पे सर्च करते हैं, आर्टिकल्स पढ़ते हैं, गूगल सर्च करते हैं, उनको पता है कि क्या चल रहा है। और इवन कि आप कोई भी एक आर्टिकल देख लें, उसमें कोई किसी न किसी ने नेगेटिव पॉइंट दिया होता है। स्पेशली हमारा जो है हमसाया मुल्क कौन है बोले, इंडिया, आर्टिकल वही ज़्यादा अपलोड करता है, मोस्ट रेटिंग में वही करता है। नहीं, इस्तेकाम नहीं, ये ट्रायल वर्जन चल रहा है, अभी कोई पता नहीं है कि नीचे होगा, ऊपर होगा या सस्पेंडेड रहेगा। नाज़रीन, आवाम की राय आपने जानी। आज के दौर की नौजवान नस्ल भी उन म्यूज़िशंस को मिस कर रही है जो कि हर तरह का गाना गा सकते थे। नए और पुराने गानों की बात बाद में की जाए, लेकिन अगर सिर्फ मौसीकी की बात की जाए तो हर म्यूज़िशन नहीं होता। म्यूज़िशन वही है जो कि हर तरह का गाना गा सके, प्रॉपर ट्रेनिंग से फील्ड में आए और उसके बाद उसकी आवाज़ को पसंद किया जाए। हर एक गाना गा ज़रूर सकता है, लेकिन उसका गाया हुआ गाना पसंद नहीं किया जाता है। यही वजह है कि नए गानों में उस म्यूज़िक की कमी है जो कि पुराने गानों में मिल जाता था। जो कि लिरिक्स पुराने गानों में होते थे वो आज के गानों में बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। एक एनर्जी है, एनर्जी फराहम करते हैं और फिर जिस तरह से इंसान के अंदर से एनर्जी ख़त्म हो जाती है, उसी तरह से दौरे हाजिर के गाने भी खुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।